दोस्तों, अगर आपकी वैल्यू कोई नहीं करता है तो इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। तो चलिए इसे कहानी से सीखते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास की लगभग सब चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में अपनी सकारात्मक या नकारात्मक विचार, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों से कहते रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो उन्हें हर बात पर सलाह देना शुरू कर देता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसकी इन आदतों की वजह से उसके पीठ पीछे उसका मजाक बनाते। उस लड़के को भी पता था कि उसके ज्यादा बोलने की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह अपने इस आदत को बदलना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताया। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो यह मानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे जानना है, तो वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को कोई सलाह देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को तो नहीं छुड़ा सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे खत्म करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है, हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। खुद के बारे में बात करना चाहता है, खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और न ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारी समस्या को 1 या 2 बार सुन भी ले, लेकिन वह इसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी न बताओ जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें यह न पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बावजूद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी भी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तीसरा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने
किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, बस तुम्हें उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी कर सकती है। चौथा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तो कुछ समय के बाद उस क्रोध करने वाले इंसान को दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और पछतावा होता है, और ज्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे आकर क्षमा भी मांगे। और क्षमा नहीं भी मांगता तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है, और फिर वह अगली बार तुम पर गुस्सा या घृणा करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी लगता है। गुस्सा के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ खास करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के सामने। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो हो सकता है कि इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। पांचवा, जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की दुख भरी कहानी या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि वो सलाह देने लगते हैं, जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह हमसे बस इतना चाहता है कि हम उसकी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से सुनते हैं तो उस इंसान को आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौकों पर जब हमसे कोई अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह दें। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है बस हम उस इंसान की सभी बातों को गौर से सुने। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए हुए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है, और हम ज्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब भी तुम्हें कोई अगली बार परेशानी बताए तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे कोई सलाह न मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, ये जानने के लिए कि तुम क्या हो और तुम कैसे सोचते हो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।